Assalamualaikum, Scholar Academy, assignment task 3। पेज नंबर 4 पे आ जाइए। पेज नंबर 4 पे आप हमको जो है वो रोमन नंबर्स और अरेबिक नंबर्स समझाए गए हैं। मैं भी समझा देती हूँ आप लोगों को कि 1 को रोमन में इस तरीके से लिखा जाता है, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से लिखते हैं, 5 को इस तरीके से। इसी तरह पूरा 10 तक दिया हुआ है, आप लोग बुक में देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। पेज नंबर 5 पर आ जाइए। पेज नंबर 5 पे ये भी दिया हुआ है, यही करना है हमें कि अरबिक को रोमन में किस तरीके से लिखा जाता है, अरबिक नंबर्स को रोमन में किस तरीके से लिखा जाता है, तो हमें ये भी लिखना है। 1 1 11 को किस तरीके से लिखेंगे, 10 लिखेंगे पहले, उसके बाद 1, राइट। इसी तरह 12 13 12 को भी ऐसे लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे, फिर 1 और 2, तो ये 12 बन जाएगा। फिर नंबर 4 पे आप लोगों को 10 तक दिए हुए हैं, मैंने सिर्फ 5 तक समझाए हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 10 को किस तरीके से लिखते हैं। 10 को इस तरीके से लिखते हैं और फिर 1 इस तरीके से लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 1 2 12 बन जाएगा। इसी तरह 10 लिखेंगे, फिर 1 2 3 13 बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज इस तरह इसी पेज पे इस वाले में भी ऐसे लिखेंगे, 16 17 भी ऐसे ही लिखेंगे। 16 कैसे लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर जो है वो पहले 10 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, ये बन जाएगा 16। इसी तरह 10 लिखेंगे पहले, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 2, ये 17 में, राइट। इसी तरीके से हम पूरा 20 तक कंप्लीट करेंगे। नीचे आ जाइए, नीचे जो है वो सारा कोड नंबर दिया गया है, वो अपने फ्रेंड्स से बात कर रही है, तो हमने इन बॉक्सेस में कोड नंबर लिखे हैं, लेटर्स लिखे। तो यहाँ पे जो है वो जो आंसर हमारे आ रहे हैं तो उसमें जो लेटर्स दिए हैं उसके सामने वो लेटर हमें यहाँ बॉक्सेस में फिल करने हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 10 1 2 3, तो ये क्या बन गया, 13 बन गया। तो अब इसमें से 13 देखेंगे कि 13 का कोड नंबर क्या है, ये 13 का कोड नंबर आई है। तो अब यहाँ पर हम आई मेंशन करेंगे, यहाँ पे आई लिख देंगे। इसी तरह 10 और 10 कितने हो गए, 20, तो 20 का कोड नंबर हम यहाँ पर देखेंगे, 20 का कोड नंबर है एल, तो यहाँ पे हम इसी तरीके से बॉक्स में एल लिख देंगे। इसी तरह सारे कोड नंबर हमें बॉक्सेस में लिखने हैं, ठीक है। पेज नंबर 7 पे आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, काउंट करने हैं बॉक्सेस और फिर लिखना है। तो ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है ये 1000 का बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं 1000 के, 1 और 2, और ये वाला जो बॉक्स है वो 100 का बॉक्स है। तो यहाँ पे जो है वो कितने बॉक्सेस हैं 100 के, 1। ये जो है वो 10 का बॉक्स है, तो यहाँ पे कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। तो ये कितने हो गए, 10 और 10 20। तो यहाँ पे हम जो आंसर लिखेंगे 1000 के नीचे उसका आंसर लिखेंगे, फिर 100 का नीचे उसका आंसर लिखेंगे, फिर 10 के नीचे, फिर उसके बाद 1 के नीचे, और फिर हमें उसमें बीट्स भी बनानी होगी। तो ये देखें 1000 के 2 बॉक्स थे, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। 100 का 1 बॉक्स था, तो यहाँ पे 100 के नीचे हमने 1 लिखा है, और 10 के जो है वो 2 लाइन सी, तो हमने 20 20 लिखा है। इसी तरह बीट्स भी हम ऐसे बनाएंगे, 2 बीट्स 1000 में बनाएंगे, 1 बीट 100 में, और जो है वो 10 में जो है वो 2 बीट्स बनाएंगे, क्योंकि 20 था। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे बीट नहीं बनाएंगे 1 से, राइट। पेज नंबर 8 पे क्या करना है, हमें 4 डिजिट नंबर्स लिखे हुए यहाँ पे, उनके जो है वो नाम लिखने हैं, ठीक है। 1000 के नीचे 6 है, 100 के नीचे 7 है, 10 के नीचे 2 है, 0 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 0 है। तो इसका जो है वो हम लोगों को यहाँ पे नाम लिखना है, यानी इसको जो है हमें इनवर्स काउंटिंग में लिखना है। यहाँ पे मैंने 1 क्लास में भी 2 क्लास में भी आप लोगों को इनवर्स काउंटिंग सिखाई थी, तो याद होगी आप लोगों को। तो यहाँ पे इनवर्स काउंटिंग में लिखना है।
यहाँ पे बीच में 0 आ रहा था, इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने 2 समझाए हैं। 6720 यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने इसी तरीके से वहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 5000 और 100 के नीचे 0 आ रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, 0 नहीं लिखेंगे, 5000 लिखेंगे एंड 94 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 0 के नीचे वो 100 के नीचे 0 है तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, 0 की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, राइट। फिर नंबर 9 पे हमें क्या करना है, इनके नंबर से मैच करना है नेम। बी में ए आप लोगों के पास दिया हुआ है, कंप्लीट हुआ हुआ है, फिर हुआ हुआ है, तो मैं बी और सी आप लोगों को समझा दूँ। 5604 तो 1000 के नीचे हम 5 लिखेंगे, 100 के नीचे हम 6 लिखेंगे, टेंस में कुछ भी नहीं है, यानी अगर 24 होता तो हम 24 लिखते, लेकिन 24 नहीं है, सिर्फ 4 है तो हम टेंस के नीचे 0 लिखेंगे और वंस के नीचे 4 लिखेंगे। इसी तरह सी में आ जाइए 9052 तो 9000 के नीचे 9 लिखेंगे, 100 वाला नंबर नहीं है तो 100 के नीचे हम 0 लिखेंगे। 52 है तो टेंस के नीचे 5 लिखेंगे और वंस के नीचे 2 लिखेंगे, तो ये 9052 हो जाएगा। पेज नंबर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 10 पे हमें क्या करना है, हमें पेज नंबर 9 पर 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट किए थे, अब हम जो है वो 5 डिजिट नंबर्स करेंगे, यानी 10,000 100 100 टाइम्स 1 तो 10,000 और 1000 को इस तरह से लिखेंगे, दोनों को मिला के लिखेंगे, जैसे हम टेंस और वंस को मिला के लिखते हैं 34, इसी तरह हम 10,000 को और 1000 को मिला के लिखेंगे 45,234। लाइन बहुत शॉर्ट है इसलिए आप लोग छोटी सी नीचे लाइन ड्रॉ करके, जैसे मैंने ड्रॉ करी है इसी तरह आपने भी ड्रॉ करके पूरा आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी तरह बी में भी यही करेंगे। 98,000 100 के नीचे 0 है तो 0 का नंबर नहीं लिखेंगे, 100 का नंबर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 70 लिखेंगे। 98,070, ठीक है। इसी तरह से ये वाली लाइन भी शॉर्ट है, सारी लाइन शॉर्ट है, तो आप लोग छोटी सी बीच में इसी लाइन के नीचे छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर आंसर कंप्लीट करेंगे, आधा आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 11 पे भी यही करना है, जो है वो नेम से मैच करना है। 10,509 तो 10,000 किस तरीके से लिखेंगे, 10,000 और 1000 में के नीचे जो है वो 1010 लिखेंगे और फिर 100 के नीचे 5 है तो 500 लिखा हुआ तो 5 लिखेंगे। टेंस का जो है वो नंबर नहीं है, वंस का नंबर है तो डायरेक्ट एंड 9 है, अगर 19 होगा तो हम लोग 1919 लिखते हैं, लेकिन सिर्फ 9 है तो 0 जरूर लगाएंगे और फिर 9। पेज नंबर 13 पे स्टूडेंट्स राइट टेक्स्ट वैल्यू एंड ड्रॉ बीट्स, हमें जो है वो सर्कल जिस नंबर पे बना हुआ है उसकी वैल्यू हमें लिखनी है और बीट्स भी बनानी है। यहाँ पर हम जो है वो इसकी वैल्यू लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम यहाँ लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, दो सर्कल किस पर है, 1000 पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9,000। बीट्स जो हम बनाएंगे वो 1000 के नीचे ही बनाएंगे, कितने बनाएंगे, 9 लिखा हुआ है तो 9 ही बीट्स बनाएंगे। नीचे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। इसी तरह इसकी भी वैल्यू लिखनी है, यहाँ वंस में टेंस में लिखनी है। यहाँ पे 2160 लिखा हुआ है तो सर्कल इस पे बना हुआ है 100, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे 100 और 100 इस फॉर्म में लिखें। अब यहाँ पे जो है वो
बड़ा नंबर आ गया है तो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो अब 10,000 किस तरीके से लिखेंगे? 10,000 हम पढ़ते हैं तो इसको हम 10,000 ही लिखेंगे। 6, 10, 1000 इस तरीके से लिखेंगे। और अब नीचे आके ये चैलेंज में हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर में हमें 2 डिजिट नंबर लिखने हैं, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट में भी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट में हमें 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ मिला हुआ है तो हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे 3 में और 4 में। और यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट में 4 वाला नंबर लिखा हुआ है तो हमें 2 और 3 डिजिट नंबर लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस तरीके से 10 टाइम लिखा हुआ था हमारे पास तो हमने इसी नंबर को कंटिन्यू किया है तो 3 डिजिट 100 बन जाएंगे, 4 डिजिट 1000 बन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास 4 डिजिट नंबर 9,999 था तो हमें 3 डिजिट नंबर हमने लिखा है 999 और 2 डिजिट नंबर हमारा जो है वो 99। सब मैंने इसलिए फिल कर दिए ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अच्छा ये सब काम जो है वो आप अपने बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना, राइट। पेज नंबर 14 में स्टूडेंट्स क्या करना है? राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? ए हमें दिया हुआ है, बी हमें लिखना है, एफ हमें दिया हुआ है और जी हमें लिखना है। और भी बहुत सारे दिए हुए हैं आप लोगों ने फिल करने हैं। मैं बी समझा रही हूँ और जी समझा रही हूँ। इस तरीके से करेंगे। पहले वंस, टेंस, 100, 1000 इसके ऊपर जरूर लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से किस तरीके से लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे जो डैश बॉक्स खाली है इसमें आप इस तरीके से छोटे छोटे डैश डाल देंगे क्योंकि ये 10,000 का बॉक्स नीचे जो है वो आप लोगों को पता चलेगा कि ये 10,000 का बॉक्स है तो इसमें आप डैश डाल दें पेंसिल से, वरना आप जो है वो गलती से इस बॉक्स में आंसर लिखें। इस तरीके से लिखना है। 1, 10, 100, 1000 इसके ऊपर लिख देंगे फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो फिर जहाँ है यहाँ पर 2000 के नीचे 2 है तो 2000 प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद 100 नीचे 5 है 500 लिखेंगे। इसी तरह टेंस के नीचे 0 है तो 0 ही लिखेंगे। उसके बाद वंस के नीचे 2 है तो वहाँ पे 2 लिखेंगे। इसी तरह एफ लिखा है 10,000 वाली जो है ना वो फिगर है तो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लिख देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। तो यहाँ पे क्या है 10,000 के नीचे 5 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000। 1000 के नीचे 0 है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 30 लगाएंगे। इसी तरह 100 के नीचे 4 है तो 400 प्लस लिखेंगे। इसी तरह टेंस के नीचे 3 है तो इसको हम 37 पढ़ते हैं तो टेंस के नीचे हम 30 लिखेंगे। इसी तरह प्लस का सिंबल लगाएंगे और फिर हम लास्ट में 7 लिखेंगे। फॉर्म में लिखा था, अब यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, अब इसे नंबर्स में लिखना है, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे 8,000 प्लस 1000 प्लस 70 प्लस 2 लिखा है और यहाँ पे जो है वो 70,000, 9,000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 1 लिखा है। तो हम इसको किस तरीके से नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो अभी मैं आपको बताऊँ। मैंने फिल कर दिया है। किस तरीके से करेंगे? 1, 10, 100, 1000 ऊपर छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। 1000 के नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8,000, 3 0 1000 में होते हैं। प्लस के बाद इन्होंने फिर 3 0 दे दिए हैं, जबकि मिस्टेक आई है बुक के अंदर। 1 0 को काट दे पेंसिल से ताकि ये 100 बन जाए। 100 में 2 0 होते हैं तो इसी तरह मैंने भी काट दिया। आप लोग भी अपनी बुक में बी में जो 3 0 बने हुए हैं उसको काट देंगे, 1 0 को काटेंगे। अच्छा 100 में 0 है तो हम एच के नीचे 0 लिखेंगे,
फिर उसके बाद टेंस में 70 लिखा हुआ है तो टेंस के नीचे 7 लिखेंगे प्लस 2, वंस के नीचे लिखा हुआ है तो वंस के नीचे 2। इसी तरह एफ में आ जाइए, एफ में 70,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसी तरह लिखेंगे 1, 10, 100,000, 10,000 ऊपर छोटा छोटा बॉक्स पे लिख लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो 10,000 के नीचे 7 लिखेंगे, 1000 के नीचे 9 लिखेंगे, 100 के नीचे 2 लिखेंगे और 10 के नीचे 6 लिखेंगे, उसके बाद 1 के नीचे 1 लिखेंगे। इसी तरह आपने सारे करने में मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ध्यान से सही से देख देख के करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 15 पर ही नीचे प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर शुरू हो गया है। तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर हमें करना है बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। प्रीडिसेसर का मतलब बिफोर होता है, सक्सेसर का मतलब आफ्टर होता है। हमें बिफोर, आफ्टर, बिटवीन तो 2 क्लास से करते हुए आ रहे हैं, 1 क्लास से करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही इजी है। बिफोर का मतलब पहले वाला नंबर, ठीक है। इस तरह से एक आप लोगों को दिया हुआ है, बुक में किया हुआ है। तो 8 से पहले क्या आता है 7, तो यहाँ पर जो है वो 8 से पहले 7 लिखा है। एज इट इज पूरा नंबर मौजूद है, तो इसी तरह एज इट इज हमें पूरा नंबर लिखना है, मौजूद है हमारे पास। इसी तरह हमें यहाँ पे भी सेम एज इट इज उतारना है, सिर्फ वंस वाला नंबर जो है वो हमारा चेंज होगा, यानी पहले वाला नंबर होगा। तो 3 लिखा हुआ है, यहाँ हम 3 लिखेंगे, 2 लिखा हुआ है 2 लिखेंगे, 7 लिखा हुआ है 7 तक लिख लेंगे। 10 तक हम कंप्लीट कर लेंगे अपना नंबर, लेकिन 5 जो वंस वाला नंबर है उसको हम चेंज करेंगे बिफोर में, यानी 5 से पहले क्या आता है बैकवर्ड काउंटिंग, 5 से पहले क्या आता है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसी तरह सारे करेंगे आप, ठीक है। पहले वाला नंबर, बिफोर का मतलब पहले वाला नंबर। आफ्टर में हमें क्या लिखना होता है, बाद वाला नंबर लिखना होता है। बाद वाला कौन सा चेंज करेंगे, वंस वाला चेंज करेंगे। इसमें भी शुरू का नंबर एज इट इज उतारेंगे और आखिरी वाला जो वंस वाला नंबर है उसको चेंज करेंगे। 8, 6, 4 तक उतारेंगे, 8, 6, 4, 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे 3, ठीक है। इसी तरीके से सारे करेंगे। बिटवीन में हमें बीच वाला नंबर लिखना होता है। 2 नंबर हमारे पास लिखे होते हैं, उसके बीच वाला जो नंबर होता है वो हमें लिखना होता है। तो 9, 6, 5, 8 लिखा हुआ है, तो 9, 6, 5 तक लिखेंगे। 8 के बाद क्या आता है 9, तो हम यहाँ पे 9, ठीक है। इसी तरह 70। पेज नंबर 15 पे मैंने आप लोगों को समझाया था स्टूडेंट्स के प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में समझाया था कि प्रीडिसेसर किसको कहते हैं, बिफोर को कहते हैं, और सक्सेसर किसको कहते हैं, आफ्टर को कहते हैं। तो पेज नंबर 16 पर यही करना है, प्रीडिसेसर लिखना है और सक्सेसर लिखना है। प्रीडिसेसर में क्या करेंगे, बिफोर वाला नंबर लिखेंगे, यानी एक नंबर पहले वाला। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, 10, 100,000। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, इसलिए मैं यही बात समझा रही हूँ कि 1, 10, 100,000 है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से पढ़ेंगे 1001। तो 1 को हम माइनस कर देंगे, यानी 1 से पहले वाला नंबर अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000। शुरू के 3 नंबर एज इट इज आएंगे, 1 से पहले 0 आता है तो हम 0 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह सारे करेंगे। यहाँ पे क्या करना है सक्सेसर, सक्सेसर यानी आफ्टर। आफ्टर में क्या करेंगे, एक नंबर बाद वाला नंबर लिखते हैं। तो सबसे आखिरी वाला मैं समझा रही हूँ इसमें, क्योंकि सबसे आखिरी वाला आप लोगों को मुश्किल लगेगा, इसलिए सबसे आखिरी वाला समझा रही हूँ। तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 1, 10, 100,000। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9,999। तो 99 के बाद क्या आता है 100 आता है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे 9,000 में लिखेंगे 10,000 बन जाएगा। ये 99 के बाद जो है वो 100 आता है, तो ये एक तरह से 9,999 है, तो ये 10,000 बन